अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब करमुल्लाह वजह की मजलिस में एक ज़ईफ़ुल बदन आदमी आ घुसा। आंखें अंदर को धसी हुई थी और पेशानी उभरी हुई थी और फ़क्र व हाजत और अफलास व भूख के आसार उस पर ज़ाहिर हो रहे थे, और जो कपड़े उसने पहन रखे थे उसमें बेशुमार पेवन लगे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आकर बैठ गया। उसके होठ मारे हया के काँप रहे थे। फिर उसने अपने ऊपर ज़ब्त करने के बाद बारगाह खिलाफत में अपनी नहीफ़ आवाज़ के साथ अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं ज़रूरतमंद हूँ। मैंने अपनी हाजत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश करने से पहले बारगाह इलाही में भी पेश की है। अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरी हाजत रवाई करेंगे तो मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुक्रिया अदा करूँगा, और अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरी हाजत पूरी ना की तो मैं अल्लाह की तो तारीफ़ करूँगा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उज़र कबूल करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये बात ज़मीन पर लिखो, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करता कि मैं तेरे चेहरे पर सवाल की ज़िल्लत देखूँ। इस आदमी ने ज़मीन पर लिख दिया कि मैं हाजतमंद हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक जोड़ा कपड़ों का पेश किया जाए। जोड़ा लाया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो जोड़ा इस आदमी को पहना दिया। फिर इस आदमी ने ये अशआर गए, जिसका तर्जुमा यह है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे कपड़ों का ऐसा जोड़ा पहनाया जिसकी खूबियाँ पुरानी हो जाएंगी, लेकिन मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुस्न तारीफ़ के जोड़े पहनाऊँगा। अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेरी हुस्न तारीफ़ हासिल हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इज़्ज़त की चीज़ को हासिल किया, और जो कुछ मैंने कहा है आप इसका बदल नहीं ढूंढेंगे। किसी की तारीफ़ उसके ममदू के ज़िक्र को ज़िंदा रखती है, जैसे शेर की आवाज़ मैदानों में और पहाड़ों में ज़िंदा रहती है। तो कभी भी खैर के काम से बेरग़बत ना हो जिसकी तुझे तौफ़ीक मिले, क्योंकि हर बंदे को उसके अमल का बदला मिलने वाला है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके अशार सुने तो फरमाया, अशरफियाँ लाओ। चुनाचा 100 दीनार लाए गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस फ़कीर को दे दिए। अज़बक ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको हला यानी जोड़ा और 100 दीनार दे दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को इनके दर्जात पर उतारो। मेरे नज़दीक इस आदमी का यही मर्तबा था। ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तेरा मर्तबा ऐसा है जैसे हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने घर में रहने का हुक्म दिया और ख़ुद हिजरत पर तशरीफ़ ले गए, तो मुनाफिकीन ने ये कहना शुरू कर दिया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मामूली हैसियत का ख़याल करके और अपने पर बोझ समझते हुए छोड़ गए हैं। मुनाफिकीन की ये बातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँची तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना असला उठाया और निकले, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मदीने के करीब मुकाम जर्फ़ में ठहरे हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू भर आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसलिए छोड़ आए हैं कि आप मुझे अपने लिए बोझ समझते थे और मुझे कम हैसियत ख्याल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया कि वो झूठ बोलते हैं, मैंने तो महज इन अमानतों की वजह से तुझे पीछे छोड़ा था। अब तुम वापस जाओ और मेरे अहलो अयाल और अपने अहलो अयाल की खबरगिरी करो। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे बनो जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी ना होगा। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रंजो गम दूर हुआ और होठों पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्के से वापस आ गए। उम्मीद करते हैं हज़रत अली का वाक़या आपको पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वाक़यात सहाबा कराम के सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।